तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज करी गई एक इंडियन मलयालम लैंग्वेज माइथोलॉजिकल फैंटेसी हॉरर मूवी को, जिसका नाम है कुमारी, जिसको डायरेक्ट किया है निर्मल शाहदेव ने। ये मूवी काफी बढ़िया है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। इसकी रेटिंग काफी बढ़िया है और इसको काफी पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें ग्रैंड मदर को अपने ग्रैंड सन को एक ब्रेव लड़की की कहानी सुनाते हुए सुन पाते हैं। वो कहानी सुनाना शुरू करती हैं और बताती हैं कि बहुत पहले देवलोक के अंदर एक देवी हुआ करती थी, जिनकी इच्छा हुई कि वो धरती पर घूमने आए और वो धरती पर अपनी कुछ देवी सहेलियों के साथ घूमने भी आती हैं। उनको पृथ्वी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और उन्हें उससे लगाव हो जाता है। अब इस वजह से होता यह है कि सभी देवियां सहेलियां जो होती हैं वो तो वापस चली जाती हैं, लेकिन वही बस एक देवी यहाँ पर रुक जाती हैं और कुछ वक्त बाद उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिससे उनको प्रेम हो जाता है और उन दोनों के ढेर सारे बच्चे भी होते हैं। लेकिन ये बच्चे ना ही ह्यूमंस थे ना ही गॉड थे, बल्कि ये काफी डरावने क्रीचर्स जैसे दिखते थे और उनका बिहेवियर भी वैसा ही था। अब इस टाइप के क्रीचर्स के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है जो कि हिंदू हिस्ट्री के ऊपर है, तो अगर आपने बाई चांस वो ऑसम वीडियो मिस कर दी है तो जाकर जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। अब कुछ वक्त बाद वो बच्चे जो काफी ज्यादा क्रूअल भी थे, उन्होंने धरती पर सब जगह उत्पाद मचाना शुरू कर दिया और सभी जगह को नष्ट करने लगे। पर देवी को ये चीज रास नहीं आई और उन्होंने उनको कर्ज दिया कि वो पाताल लोक में और जंगलों में खो जाएंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। अब वक्त आने पर देवी भी अपने देवलोक चली गईं और उनके कर्ज के अनुसार उनके ये बच्चे, जिनको चाथन कहा जाता है, हालांकि वो भी एक तरह से डेमीगॉड्स ही थे, उनकी पूजा कभी भी नहीं होनी चाहिए थी और उनको सबसे दूर रहना था। पर अपनी लालच में इंसानों ने उनको पूजना शुरू कर दिया, उनकी शक्तियों के बारे में जानकर और अपना भला करने के लिए। और जो चाथन एक लंबे समय तक सोए हुए थे, भुलाए गए थे, वो कहीं ना कहीं पाताल लोक और जंगलों में वो जाग जाते हैं। और ये कुछ मुझे तुम्बाड़ के हस्तर जैसा लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा फील हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्बाड़ और हस्तर जरूर लिख देना। अब कहानी आगे जाती है उस वक्त में जब लैंडलॉर्ड्स एक गांव के राजा की तरह हुआ करते थे, और एक ऐसा ही गांव था इलीमाला जंगल के पास में, जिसका लैंडलॉर्ड कानी रंगत फैमिली से था थुप्पन, जो कि एक बहुत ही गुस्से वाला, क्रूअल और एक लालची लैंडलॉर्ड था और वो छुआछूत जैसी बीमारियों को माना करता था। उस गांव में एक छोटा सा ट्राइबल लड़का था चोखन, जो कि जंगल के आसपास और गांव में अपनी गाय चराते हुए घूमा करता। वो एक दिन थुप्पन के घर के पास जाता है और उसे वहां पर देखकर थुप्पन उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि वो छुआछूत में मानता था। पर उसकी वाइफ नांगा कुट्टी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और वो उन मंदिरों, ट्राइबल लोगों और लोअर कास्ट के लोगों से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया करती थी और उन्हें रोज खाना ऑफर किया करती। अब एक दिन चोखन भी वहां पर खाना खा रहा होता है और वो उससे पूछती है कि वो जंगल में यहाँ वहां पर घूमता रहता है और उसको डर नहीं लगता क्या इलीमाला के जंगलों से, जिस पर वो कहता है कि उसे बिल्कुल डर नहीं लगता और वहां से चला जाता है। पर उसकी आम की पोटली वहीं पर रह जाती है, जिसे एक आम लेकर नांगा कुट्टी खा लेती है। अब चोखन इलीमाला जंगल में एक गुफा के अंदर जाता है और इस गुफा के अंदर एक चाथन इलीमाला रहा करता था, जिससे सभी लोग डरते थे। इसलिए यहाँ आज तक कोई भी नहीं आया, क्योंकि जो भी इस गुफा के पास में एक बार आता था फिर वो कभी किसी को नहीं मिलता था, एज उसको इलीमाला खत्म कर दिया करता था। और इसी के ऊपर इस जंगल का नाम भी पड़ा था, यानी कि इसी चाथन के ऊपर। अब चोखन गुफा के अंदर चला जाता है और मीट ऑफर करता है इलीमाला को, जो कि वो बहुत ही आराम से ले लेता है और बदले में चोखन को इनाम भी देता है। जी हाँ, इलीमाला इंसानों में सिर्फ चोखन को ही पसंद किया करता था, क्योंकि वो उसके लिए हमेशा खाना लाता और उसको मॉन्स्टर समझकर उससे डरता भी नहीं था। इधर नांगा कुट्टी थुप्पन को खाना दे रही होती है कि तभी उसे उसके हाथों से आम की स्मेल आती है और वो पूछता है कि उसने आम कहाँ से खाए, और एक लेडी बता देती है कि उसने किसी ट्राइबल मैन से आम लिए होंगे, जिस पर वो भड़क जाता है और खाना फेंक कर सब कुछ फिर से शुद्ध करने को बोलता है और खुद के नहाने के लिए उनके परिवार के पौंड में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो ये देखता है कि चोखन नहा रहा था, जिसको देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो निर्दयी भेदभाव हद से ज्यादा ही मानता था और वो गुस्से में चोखन को जान से मार देता है। अब इलीमाला, जो कि चोखन को अच्छे से जानता था और उसको पसंद किया करता था, वो उसकी मौत से बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है और गाँव में आकर बहुत ही ज्यादा विनाश करने लगता है। कभी भी अपने आप ही पत्थरों की बारिश होने लगती है, नदी तालाब सूख जाते हैं, पशु
मरने लगते हैं और लोगों को अजीब सी बीमारियां होने लगती हैं, जिसके अंदर उनकी बॉडी पर छाले और फफूले होने लगते हैं और वो इससे तड़प कर मरने लगते हैं। अब यहाँ पर सारी गलती थुप्पन की थी और वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलीमाला का कर्ज सभी जगह पर बुरी तरह से फैल चुका था। इवन थुप्पन को खुद वही रोग हो जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर छाले आ जाते हैं। अब सबसे पहले तो वो देवी से विनती करता है कि ये सब ठीक हो जाए, लेकिन इस बार देवी भी असहाय थी। अब इससे निजात पाने के लिए उसने एस्ट्रोलॉजर्स और सॉर्सरर से बात करी और फाइनली अपने परिवार और गांव वालों को चाथन के कर्ज से बचाने के लिए उसने अपने खून से अंडरवर्ल्ड की गहराई से एक दूसरी डार्क पावर गारी देवन को समन किया और बाद में असुरों, देवों, श्रापों और मंत्रों से भरी दुनिया कुमारी की दुनिया बनाई गई और इसका सिग्निफिकेंस हमको एंड में पता चलेगा। अब डेकेड्स बाद हमें गांव के अंदर देखते हैं एक लड़की कुमारी को, जो बहुत ही ज्यादा हंसमुख, प्यारी और सबके साथ अच्छे से रहने वाली लड़की है। कुमारी और उसके भाई जयन के माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे और तब से और बचपन से ही उन दोनों को उनके अंकल्स और आंटीज पाल रही थी। अब एक दिन कुमारी से उसके अंकल बोलते हैं कि उन्होंने उसके लिए पास के ही एक गांव के अंदर एक अच्छा रिश्ता देखा है और वो लोग काफी अमीर हैं और वहां पर कुमारी खुश रहेगी। पर जयन ये बोलता है कि वो सब कुमारी की शादी के लिए इतने जल्दी में क्यों हैं और उन्हें और अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिस पर उसके चाचा बोलते हैं कि उन्होंने हर चीज बारीकी से देखी है और सब कुछ सही है, रिश्ता काफी अच्छा है और आगे जयन खुद ही देख ले। कुमारी से उसकी चाची ये बोलती है कि उन लोगों को उन्हें पालने में कोई भी परेशानी नहीं है और वो उन्हें चाहती है, पर जब तक कुमारी की शादी नहीं होगी तब तक उसके कजन्स की भी शादी नहीं हो पाएगी और वो जयन को भी मना ले। अब अगले दिन कुमारी इस बारे में जयन से बात करती है कि वो शादी के लिए तैयार है और जयन भी मान जाए, जिस पर वो ये कहता है कि उसने ध्रुवन यानी कि जिसका रिश्ता उससे तय हुआ है उसके बारे में उसने बैकग्राउंड चेक किया है और अब उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनके चाचा ही उसका ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ उसका एक भाई भी है जिसका नाम अछूतन है और ध्रुवन थोड़ा अजीब है। फिर अगले सीन में सभी लोग शादी के लिए तैयार थे और कुमारी की शादी ध्रुवन से हो जाती है और अगले दिन वो विदा होकर अपने ससुराल जाने लगती है, जिसको रास्ते में रोककर एक लेडी उससे बोलती है कि वो उस गांव में ना रहे और वो जगह श्रापित है। लेकिन चाचा गाड़ी वहां से ले जाते हैं और साथ ही साथ कोई अजीब सी लेडी खड़ी होकर कुमारी की विदाई देख रही थी और खुश होकर बोलती है कि पिछले 12 जनरेशन से इस चीज का इंतजार हो रहा था और सब कुछ जल्दी ही खत्म होगा और इसका मतलब हमको एंड में पता चलेगा। और उस ओल्ड लेडी ने कुमारी से उस जगह के श्रापित होने के बारे में क्यों कहा था, तो असल में ये गांव वही है, यानी कि कानी रंगत गांव, जहां पर थुप्पन लैंडलॉर्ड था। ध्रुवन उसका ही डिसेंडेंट है, यानी कि ये एग्जैक्टली 12th जनरेशन है। अब कुमारी के ससुराल के अंदर उसका स्वागत किया जाता है और हम उसके चाचा ससुर को एक मुर्गे की बलि देते हुए देख पाते हैं, जो कि काफी अजीब सा रिचुअल था और वो ऑफरिंग गारी देवन के वर्शिप प्लेस पर रखी जाती है, जो कि काफी पहले से ही, यानी कि उसी वक्त से उनकी फैमिली को और गांव को प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये जगह वही है जहां से थुप्पन ने गारी देवन को समन किया था। अब अगले दिन कुमारी सब जगह पर घूम रही होती है और जंगल से घूमते हुए वो एक जगह पर आती है जहां पर उसको चोखन दिखाई देता है, जो कि बहुत सालों पहले ही मारा जा चुका था, यानी कि वो उसकी स्पिरिट थी और वो उसके पास जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सिस्टर इन लॉ वहां पर आ जाती है और उसे वहां से लेकर जाती है। दोनों उनके फैमिली पॉइंट पर आती हैं और वहां पर सिस्टर इन लॉ उसको ये बोलती है कि वो कभी भी जंगलों के अंदर ना जाए और इलीमाला की गुफा तक तो बिल्कुल भी ना जाए, जिस पर वो पूछती है कि वहां पर है क्या और वहां पर वो क्यों ना जाए, जिस पर वो सारी कहानी बताती है, जो कि हमको काफी हद तक पता है कि कैसे चाथन का गुस्सा कानी रंगत पर फूटा था, कैसे थुप्पन ने गारी देवन को समन करके और रिचुअल करके उस कर्ज से सबको बचाया था और तब से ही गारी देवन कानी रंगत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इलीमाला अभी भी अपनी गुफा के अंदर है और वहां पर कोई भी नहीं जाता और अगर कोई जाता है तो वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता है और हमारी फैमिली तो वहां पर कभी जाती ही नहीं है, तो अच्छा रहेगा कि वो भी वहां पर ना जाए। लेकिन ये सारी बातें कुमारी को सिर्फ मिथ लगती हैं। अब अगली रात को उसे थुप्पन की वाइफ नांगा कुट्टी अपने सपने में दिखाई देती है, जिसको वो नहीं जानती थी और उसके आंचल पर उसको खून लगा हुआ दिखाई देता है और उसके हाथ में एक ब्लेड भी था, जिससे डर कर कुमारी की नींद खुल जाती है और ध्रुवन उससे थोड़ी बात करके उसको हिम्मत देकर सुला देता है। अब अगले दिन वो ध्रुवन को कुछ बच्चों के साथ में खेलता हुआ देखती है और उसको समझ आता है कि ध्रुवन यहाँ पर थोड़ा सा चाइल्डिश है, लेकिन कुमारी को वो चाहता था और वो भी उसको पसंद करती थी। अब अगले सीन में इस फैमिली की फील्ड्स में काम करने वाले मजदूर घर पर आते हैं और कम पैसे
मिलने की वजह से वो उनसे लड़ने लगते हैं, जिनको चाचा जी खड़ी खोटी सुनाकर और उनसे चिढ़कर ध्रुवन उन्हें जाने के लिए बोलता है। लेकिन चाचा जी उसको भी लात मारकर नीचे गिरा देते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन खराब थी। और ये सब कुमारी देख लेती है, जिसको काफी दुख होता है क्योंकि अपने पति को इस हालत में देखकर उसे काफी दुख हो रहा था। अब रात को वो ध्रुवन से इन सब चीजों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि बचपन से ही वो अकेला रहता था, जिसका कोई भी दोस्त नहीं था, कोई उससे बात नहीं करता था और वहां से वो ऐसा हो गया। और वक्त के साथ बड़े होने पर उसके भाई अछूतन और उसे सॉर्सरी सीखने के लिए भेजा गया था। और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। लोग मैथ्स पढ़ने के लिए भेजते हैं, साइंस पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉर्सरी सीखने के लिए भेजा गया था। खैर वो बताता है कि वो वहां पर भी अच्छा नहीं था, जिस वजह से उसके गुरु उसको पसंद नहीं किया करते थे और अछूतन ही उनका फेवरेट था। साथ ही साथ वो काफी गुस्से वाला और एरोगेंट भी हो गया था, जिससे उसे बहुत मार पड़ती थी। और एक दिन वो विद्यालय नहीं गया था, जिससे नाराज होकर उसके गुरु ने उसको सबके सामने बहुत मारा पीटा। इनफैक्ट इतना ज्यादा कि वो बेहोश हो गया था और वहां पर खड़े सभी बच्चे उसके ऊपर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और अगले ही दिन उसने विद्यालय को आग लगा दी थी, जिससे सब उसको पागल कहने लगे। और जब वो लोग उसको पागल कह रहे थे तो उसने उनमें से एक की जुबान तक काट दी थी। और तब से वो ऐसा ही है, उसको दवाई दी जाती है ताकि वो अपना आपा ना खो दे और वो अकेला ही रहता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। जिस पर कुमारी बोलती है कि वो अकेला नहीं है, वो उसके साथ में है। जिसके बाद कुमारी घर के पास ही घूम रही थी और वो उस जगह पर आती है जहाँ पर उसे चोखन दिखाई दिया था, जो कि उसको अपने पास बुलाकर कहीं पर ले जाने लगता है। और वो उसके पीछे जाती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको वही अजीब सी लेडी मिलती है जिसका नाम मुथम्मा होता है। और वो उससे बोलती है कि उसके अंदर एक नई जान पल रही है, जिसकी जान को खतरा है और ये खतरा उन्हीं लोगों से है जिनको वो चाहती है। और सिर्फ इलीमाला चाथन ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं और उनके पास उसको जाना चाहिए। लेकिन कुमारी उससे डरकर वहां से भाग जाती है। अब वो भागते हुए थक जाती है और यहाँ पर आकर उसकी भाभी उसे संभालती है और घर पर वापस लेकर जाती है। घर आकर एक वैद्य उसको चेक करते हैं और बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि कुमारी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये बात अभी तक उसको भी नहीं पता थी। लेकिन उस लेडी ने ये बात कैसे बोली। अब इससे सब लोग खुश हो जाते हैं और चाचा जी ध्रुवन से बोलते हैं कि ये एक अच्छा ओमन है, जिसका मतलब तो वो समझ ही रहा होगा। ध्रुवन भी बहुत खुश था और वो कुमारी का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। साथ ही साथ उसके बड़े भाई अछूतन का तो बच्चा था ही नहीं और ध्रुवन का यहाँ पर बच्चा होने वाला था, तो आगे बढ़ने पर उसको ही अगला लैंडलॉर्ड चुना जाएगा और उसके बाद जो उसका वारिस होगा वही वहां पर वो भी लैंडलॉर्ड बनेगा। अब ध्रुवन बहुत खुश था और काम वगैरह भी देखने लगता है और एक रात गारी देवन के स्थान पर भी जाता है। फिर अगले सीन में हम कुमारी को सोता हुआ देखते हैं और उसको फिर से वही नाइटमेयर आता है जहाँ पर नांगा कुट्टी अपने बच्चे के साथ थी और उसके आंचल पर खून लगा हुआ था। साथ ही साथ बच्चा भी गायब हो जाता है और उसके हाथ में एक ब्लेड भी था, जिससे डरकर फिर से कुमारी की नींद टूट जाती है। अब वो देखती है कि ध्रुवन अपने बेड पर नहीं था और वो उसको ढूंढने जाती है, लेकिन वो देखती है कि ध्रुवन फिर से अनस्टेबल हो गया था और उसने अपनी 2 उंगलियां भी काट ली थी। और अब वो ये बोल रहा था कि उसकी भी उंगलियां अब गारी देवन की तरह हो गई हैं। खैर अगले दिन अछूतन उसको डांट रहा होता है और बोलता है कि ये पागल है और एक बच्चा है और खाली बच्चा होने से ये लैंडलॉर्ड थोड़ी बन जाएगा और बड़ा तो अभी भी वही है और उसकी दवाई बंद होने पर ये पागल हो जाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसको लैंडलॉर्ड बनाना चाहिए। और वो उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था कि उसने गारी देवन को देखा है, जिस पर ध्रुवन गुस्सा होकर उससे बोलता है कि उसने सच में उनको देखा है और उनसे बात भी करी है और वो उसके रास्ते में बिल्कुल ना आए। अब चाचा जी वहां आकर उन्हें शांत करते हैं और अछूतन से बोलते हैं कि ध्रुवन ही लैंडलॉर्ड बनेगा क्योंकि वो वारिस दे रहा है। और अछूतन ये नहीं कर पाया और इससे गुस्सा होकर वो अपनी ही वाइफ को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है, जिसको बच्चा नहीं हुआ था शादी के इतने सालों के बाद भी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास में जाता है। जी हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और वो काफी गुस्से में था। तो वो ये कहती है कि ध्रुवन का बच्चा होने पर अछूतन के साथ से सब कुछ चला जाएगा, इवन वो उस घर के अंदर भी वापस नहीं जा पाएगा। और अगर उसको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो इलीमाला चाथन के पास उसको जाना चाहिए, उसको खुश करना चाहिए, क्योंकि उसके खुश होने पर ही सब कुछ पॉसिबल है। इधर कुमारी अपनी भाभी से बात कर रही होती है, जो कि ये बोलती है कि उनका बच्चा हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं था, जिसका कारण कुमारी शॉक्ड होकर पूछती है और वो रीजन बताती हैं, जिसके साथ ही हमारे सामने थुप्पन की आगे की कहानी आती है, या फिर ये कहें पीछे की कहानी। तो अब जैसा कि आपको याद होगा कि थुप्पन ने गारी देवन को बुलाया था उस कर्ज को खत्म करने के लिए या फिर उस कर्ज को रोकने के लिए, जिसके बदले में ह्यूमन सैक्रिफाइस गारी देवन ने मांगा था। और सैक्रिफाइस
जिसमें थुप्पन ने अपने ही बेटे को दे दिया था, जिसके बाद कर्ज चला तो गया और वो एकदम ठीक भी हो गया था, लेकिन एक दुखी नांगा कुट्टी इस चीज को नहीं झेल पाई और उसने देवी के आगे खुद को समर्पित करके खुद को ही एक खंजर से खत्म कर दिया। और तभी से गारीदेवन कानीरंगत परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आपको याद होगा कि शुरुआत में एक देवी धरती के ऊपर आई थी और उनके बच्चे हुए थे, जिनमें से कुछ को जंगलों के अंदर ही बैनिश कर दिया गया था और कुछ पाताल लोक के अंदर थे। तो जो जंगलों के अंदर थे उन्हें चाथन कहा जाता है और जो पाताल लोक में चले गए थे उनको गारीदेवन कहा जाता है, या फिर ये कहें कि ये उन सब के ही सुप्रीम थे, यानी कि अपनी अपनी प्लेसेस के सुप्रीम। अब लेकिन हुआ ये है कि इतनी जनरेशंस के बाद में ये प्रोटेक्शन कम होने लगी है, तो फिर से सैक्रिफाइस दिया जाएगा, वो भी इस घर के अंदर लॉर्ड के फर्स्ट बॉर्न का, जो कि होगा ध्रुवन का बेटा। इसलिए उन लोगों को सॉर्सरी सिखाई जाती थी ताकि वो लोग गारीदेवन को सैक्रिफाइस देने वाले रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। और अब आपको कुमारी के नाइटमेयर का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। नांगा कुट्टी उसको यही बताना चाहती थी कि उसके बच्चे का सैक्रिफाइस हुआ था और उसके साथ भी सेम होने वाला है। अब ये चीज तो शॉकिंग थी ही, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज हमारे सामने आती है जब भाभी कुमारी को एटिक के अंदर लेकर जाती हैं, जहां पर उसको एक राज मिलता है और यहाँ पर असल में थुप्पन लेटा हुआ था। जी हाँ, 12 जनरेशन पहले वाला थुप्पन, जो कि अब बॉडी से पूरी तरह कमजोर हो चुका था, क्योंकि वो इतनी जनरेशन से यहाँ पर है, लेकिन वो मर नहीं सकता क्योंकि गारीदेवन ने उसको अमर कर दिया था सैक्रिफाइस के बाद में, और तब से आज तक वो जिंदा है लेकिन तड़प रहा है मरने के लिए। और हस्तर वाले श्राप के साथ भी सेम चीज होती थी। खैर वो आगे बोलती है कि सैक्रिफाइस और कर्स को सिर्फ एक ही रोक सकता है और वो है इलीमाला चाथन। अब वो दोनों एटिक से नीचे आ जाते हैं और उन्हें वहां से आते हुए चाचा जी देख लेते हैं और अगले ही दिन भाभी की डेड बॉडी वेल में पड़ी हुई मिलती है। कुमारी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसको मुथम्मा ने भी कहा था कि वो बच्चे को बचाने के लिए उसके पास में आए, और वो वैसा ही करती है। वो मुथम्मा के पास में चली जाती है उसके ट्राइबल विलेज में, और इसी ट्राइब का लड़का था चोखन। अब मुथम्मा कुमारी को चाथन को समन करने का मंत्र देती है और बोलती है कि अगर एक बार उसने चाथन को समन कर लिया तो वो वापस नहीं मुड़ सकती। अब वो उसे इलीमाला चाथन की गुफा में भी ले जाती है, जहाँ पर वो उसके पास आता है, जिसको देखकर वो डर जाती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं करता। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये बुरा नहीं है, बल्कि ये सबका भला चाहता है, लेकिन बस थुप्पन की गलती से वो गुस्से में है और चोखन की मौत का उससे बदला लेना चाहता है। वो उसे एक छोटी सी मूर्ति देता है और मुथम्मा कुमारी से बोलती है कि चाथन उसके बच्चे की रक्षा करेगा, बस ये मूर्ति वो अपने घर में कहीं पर गाड़ दे और दोबारा उसे निकालने का सोचे भी नहीं। और अब वो होगा जो इंसान देख और सोच भी नहीं सकता, और कुमारी वैसा ही करती है, वो उस मूर्ति को घर के अंदर गाड़ देती है। अब थोड़ा सा समय बीतता है और चाथन का श्राप वापस आने लगता है। उस मूर्ति की वजह से ऐसा हो रहा था क्योंकि गारीदेवन का प्रोटेक्शन कमजोर हो गया था और वो सब लैंडलॉर्ड से मदद की गुहार लगाने लगते हैं, जो कि सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि अगला लॉर्ड ध्रुवन होने वाला है और वो सब कुछ ठीक कर देगा, चाथन से सबको प्रोटेक्शन देगा, जिससे कि सब उसके आगे झुक जाते हैं और उसको ये बहुत अच्छा लगता है। चाचा जी अब ध्रुवन को रिचुअल और वर्शिपिंग भी सिखाते हैं, और एक सीन में जब कुमारी ने चाचा जी का पीछा किया था, यानी कि मंदिर देखने के लिए, तो उसने और हमने ये देखा था कि देवी के स्थान पर अब गारीदेवन की पूजा होती है, जो कि होना नहीं चाहिए था। देवी ने क्लियरली स्टार्टिंग में कहा था कि इन दोनों की ही पूजा नहीं होनी चाहिए और उसको ही इस परिवार के लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान अपने लालच के लिए ऐसा करते हैं, और हस्तर वाले सीन में भी सेम चीज थी। खैर ध्रुवन की माँ एक सीन में चाचा जी से बोलती है कि उनको सैक्रिफाइस नहीं देना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान होकर रहेगा। इधर अचूतन की गर्लफ्रेंड उसको भड़काती है कि वो कुछ करे, नहीं तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, और वो चाथन को पूछने जाता है, जो कि उसको ही खत्म कर देता है क्योंकि उसके इंटेंशंस गलत थे और वो उसी परिवार का था। अब इधर रिचुअल सिखाते समय चाचा जी को भी एक स्नेक काट लेता है और उनकी भी डेथ हो जाती है। साथ ही साथ समय के साथ आग लगना और पत्थरों की बारिश जैसी घटनाएं भी हो रही थी। तो ध्रुवन को ये लगता है कि ये उसके किसी दुश्मन का काम है और वो उस आदमी को पकड़ लेता है जो कि मजदूरी के लिए लड़ रहा था, और वो उसे बहुत पीटता है, लेकिन वो ये कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और चाथन के बारे में उसे उसके फॉलोअर से पूछना चाहिए, यानी कि चोखन के ट्राइब वालों से। ध्रुवन अब अगले सीन में उस ट्राइब के एरिया में पहुंच जाता है और सभी लोगों को अपने आदमियों के साथ पीटकर उनसे कहता है कि वो लोग उसके गांव से दूर रहें और उनका चाथन भी दूर रहे, जिस पर मुथम्मा बोलती है कि चाथन ने कुमारी से वादा किया है कि वो उसके बच्चे की रक्षा करेगा। और ये सुनकर ध्रुवन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में घर आकर कुमारी को कन्फ्रंट करता है और वो बोलती है कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, जिस पर वो कहता है कि वो ये बलि देकर रहेगा क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है गांव को चाथन से बचाने के लिए। उसका भाई मर गया, चाचा मर गया,
और धीरे धीरे इस घर के लोगों तक चाथन पहुंच ही जाएगा और सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन कुमारी अभी भी अपने बच्चे को बचाने की ही जिद में थी और वो बोलता है कि ये बलिदान होकर रहेगा और वो कुमारी को कमरे में बंद करके बलिदान के बारे में बोलकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में उससे मिलने अछूतन की गर्लफ्रेंड आती है और उसे अपने घर पर बुलाती है जहाँ पर वो जाता भी है और वो उसको अपनी बातों में और अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। लेकिन वो कहता है कि वो उसके भाई के जैसा नहीं है कि उसकी बातों में आ जाए, क्योंकि उसे सिर्फ उनमें से किसी को फंसा कर लैंडलॉर्ड की वाइफ बनना है। और वो आगे बोलता है कि वो सिर्फ उसे धन्यवाद करने आया है कि उसने उसके भाई को चाथन के पास पहुंचाकर खत्म कर दिया। और इस मोमेंट तक ध्रुवन पूरी तरह इविल हो गया था। अगले सीन में कुमारी से मिलने उसका भाई जयन आता है और वो उसको सारी बात बताकर घर ले जाने के लिए बोलती है। वो उसके लिए मान भी जाता है, लेकिन वो गुस्से में ध्रुवन को कन्फ्रंट करने भी चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो उसको जान से मार डालता है, वो भी बहुत ही बेरहमी से। और अपने भाई की डेथ से कुमारी पूरी तरह टूट जाती है। अब अगले सीन में वो थुप्पन के पास में जाती है और वो बोलता है कि ये जो हो रहा है सब कुछ उसकी गलती की वजह से है, इसलिए ही वो आज तड़प रहा है। लेकिन सिर्फ वो यहाँ पर अकेला नहीं है, बल्कि नांगा कुट्टी की आत्मा भी पिछले 12 जनरेशन से यहीं पर है और वो कुमारी के आने का ही इंतजार कर रही थी सब ठीक करने के लिए। वो आगे बोलता है कि उसने देवी को उनके स्थान से हटा दिया था और उसको देवी को वापस अंधेरे चेंबर से उठाकर वापस मंदिर में लाना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देवी ने स्ट्रिक्टली कहा था कि इन दोनों को ही पूजा नहीं जाना चाहिए और इन्होंने देवी को ही हटा दिया था। खैर उसके बाद में वो ये बोलता है कि जैसे ही देवी अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी फिर किसी भी माँ को ये सब झेलना नहीं पड़ेगा और ये सैक्रिफाइस और मूर्ति स्थापन ग्रहण से पहले ही करना होगा, क्योंकि उस वक्त पर इन डेमिगॉड्स चाथन और गारी देवन की शक्तियां कम हो जाती हैं और उनकी जंग में जो जीतेगा वो सबका फेट डिसाइड करेगा। और चाथन अपने रिवेंज के लिए आ रहा है और सिर्फ कुमारी ही नांगा कुट्टी की आवाज के सहारे आगे बढ़े और वो उसको बिल्कुल सही रास्ता दिखा देगी। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि अगले ही सीन में कुमारी को देवी की मूर्ति और उनका खंजर मिल जाता है, जिससे नांगा कुट्टी ने अपने आप को खत्म किया था। खैर अगले सीन में कुमारी का बच्चा पैदा हो जाता है और ये वक्त ग्रहण का होता है और आज के ही दिन तो होना था बच्चे का सैक्रिफाइस, वो भी ध्रुवन के हाथों। और वो अपना रिचुअल शुरू करता है और गारी देवन को समन करने लगता है। इधर मुथम्मा जोरों शोरों से चाथन की पूजा कर रही थी और कुमारी अपने बच्चे को बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुवन उस पर अटैक करके बच्चे को ले जाता है और गारी को सैक्रिफाइस के लिए रख देता है। गारी देवन बच्चा लेने आगे बढ़ता है और इलीमाला चाथन तभी वहां पर आ जाता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो कुमारी के बच्चे को बचाएगा और वो उससे लड़ने लगता है, जो कि फिलहाल काफी कमजोर था। तो गारी उसको ओवर पावर करने लगता है और बच्चा लेने लगता है, लेकिन कुमारी भी अब तक यहाँ पर आ चुकी थी और वो भी बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगती है। इधर गारी देवन उसको पकड़कर जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन चाथन अपनी शक्ति इकट्ठी करके उस पर अटैक करता है और उसको अंडरवर्ल्ड यानी कि हेल में ले जाता है मारते हुए। इधर गारी देवन को शक्ति मिल जाए इसलिए ध्रुवन बच्चे को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन कुमारी उसको स्टैब करके जान से मार देती है और अब तक चाथन भी अंडरवर्ल्ड से वापस आ जाता है, जिसने गारी देवन को खत्म कर दिया था और उसने अपना कर्ज भी हटा दिया था। और गारी की मृत्यु से अब थुप्पन भी मारा जाता है और आजाद हो जाता है। साथ ही साथ नांगा कुट्टी की आत्मा भी आजाद हो जाती है और कानी रंगत में अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कुमारी अब नई लैंड लेडी बन गई थी, जो कि प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थी और उनके लिए ही सब करती थी और पीढ़ियों की पुरानी गलतियों को वो ठीक कर रही थी, यानी कि वो वाकई में देवी बन जाती है। खैर अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कुमारी के छोटे से बेटे पारू को, जिसको चोखन की स्पिरिट दिखाई दे रही थी, जिसके पास में वो जा रहा था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुमारी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। और ये जो मूवी है मुझे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा तुम्बाड़ की तरह मिलता जुलता लगता है। I mean एटलीस्ट जो कर्स था और यहाँ पर हस्तर को ना पूजने वाला कॉन्सेप्ट वो तो सेम ही है, और बाकी चीजें यहाँ पर वही डेमिगॉड्स, राक्षस, असुर वाली है, जिसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है। तो आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें आखिरी सीन के बारे में, तो हो सकता है कि पहला तो ये सब अब खुश हैं और चोखन की स्पिरिट भी खुश है, जिसने थुप्पन की गलती को अब माफ कर दिया है और अब चाथन की मदद से उसकी स्पिरिट यहाँ पर अमर हो चुकी है और सबको दिखाई देती रहती है। इनफैक्ट उसने इस फैमिली को भी माफ कर दिया है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कुमारी की कोई भी गलती नहीं थी। साथ ही साथ नांगा कुट्टी उससे अच्छे से बिहेव किया करती थी और कुमारी बिल्कुल वैसी ही थी, और इसलिए ही शायद नांगा कुट्टी इतने टाइम से उसका वेट कर रही थी। बात रही दूसरी थ्योरी के बारे में, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कर्स अभी भी खत्म नहीं हुआ है,
लेकिन देखा जाए तो चोखन की स्पिरिट ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो खाली इस फैमिली के मर्दों को नुकसान पहुंचाना चाहता था, स्पेशली यहाँ पर थुप्पन को, जिसके लिए गारी देवन का आशीर्वाद एक तरह से एक अभिशाप बन गया था, क्योंकि उसकी बॉडी और आत्मा बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसको आजादी नहीं मिल रही थी। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि चाथन भी यहाँ पर बुरा नहीं है, बल्कि जो असल बुरा है वो गारी देवन है। लेकिन ऑब्वियसली हम चाथन को भी बिल्कुल सही नहीं कह सकते, उसके अंदर भी बदले की भावना है। बाकी आप लोग मुझे बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, ये कॉन्सेप्ट और थ्योरीज वगैरह कैसी लगी। और हाँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स नेपाल से या फिर बिहार या फिर आसपास के इलाकों से हैं, उनको पता होगा कि नेपाल के अंदर भी कुमारी वाला कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप चाहते हैं मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख देना।